ये देखो जी, आज की न्यूज़ है जे ऑस्ट्रेलिया 16 से कम उम्र वालों पर सोशल मीडिया बैन। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जे एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर में खबर लगी हुई है, इसमें तो और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में खबर लगी होगी ओबियसली, क्योंकि इंटरनेशनल जे न्यूज़ है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ जे शोभिता है, तो हम दोनों ही इसके बारे में आज थोड़ा सा बताएंगे। क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है? क्योंकि हम तो इंडिया के हैं, हम तो इंडिया को, हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, हम उसी की बात करेंगे। क्या हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है ना। देखो क्या किया, कितना बड़ा ये स्कैम बना दिया इंडिया के लिए। जे जितने हमारे पहले नंबर पे तो हम आ जाएं कि ये शुरुआत कैसे हुई और अब हम कहाँ पे हैं। जितने जो स्कूल है ना, स्कूलों ने इतना ज्यादा बर्बाद कर दिया बच्चों का माइंड सेट, उनका मेंटल लेवल इन्होंने इतना बर्बाद कर दिया। जब बच्चों के हाथ में कोरोना से पहले कोई फोन नहीं थे, ऑनलाइन क्लासों के चलते इन्होंने उनके हाथों में फोन पकड़ा दिए। अब उसके बाद क्या किया इन्होंने, उसके बाद आज कोरोना को गए हुए 6 साल हो गए। 6 साल के बाद भी आज ये PDF है सारी की सारी, चाहे वो बच्चा पहली क्लास का है, चाहे दूसरी क्लास का बच्चा होता है, चाहे वो तीसरी क्लास का है, चाहे वो +2 का है, उनकी सारी PDF फोन पे आती है। फोन की स्क्रीन इतनी होती है, 3-4 इंच की होती है। उसमें से देख देख के वो ऐसे ऐसे करके अपनी कॉपियां बनाते हैं और लिखते हैं। और बच्चों की आंखें चली गई है, बच्चों को आई साइट की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि आप उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो बच्चे जब 30-40 साल के होंगे तो उनका क्या बनेगा। ये जो हमारा जितना भी ये ब्रीदिंग का सिस्टम है, आईज का सिस्टम है, और जितना हमारा थ्रॉट का सिस्टम है, ये सारा कनेक्टेड होता, लिसनिंग का भी साथ में, और ये सारे का सारा ऐसे करके पूरे का पूरा एक साथ कनेक्टेड होता है। आंखें जाती है, आंखों के साथ कानों पे असर होता है, ब्रेन पे असर होता है, उसका गले पे असर होता है, साइनसिस की प्रॉब्लम होती है। ये सारी प्रॉब्लम एक साथ बच्चों को होनी शुरू हो गई है। आज एक स्कूल में, किसी भी स्कूल में जाके उसके लिए आप चेकअप करवा के देख लो कितने % बच्चों को जे 4-5 प्रॉब्लम है। हर बच्चे को आपको एक ना एक प्रॉब्लम मिलेगी ही इसकी। और स्कूल के जो जितने स्कूल के टीचर हैं उनकी ट्रेनिंग्स होती है। बड़े बड़े स्कूल है, देखो CBSE के, ICSE के, पंजाब बोर्ड के मॉडल स्कूल बन गए। कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं पंजाब की एजुकेशन को, पर उसका जो सिस्टम है, सिस्टम उससे भी गंदे से गंदा और बदतर से बदतर बनता जा रहा है। तो क्या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए संजीदा है? वो इसके बारे में सोचते हैं तो इन चीजों को क्यों नहीं बंद करवाते? वो पहले तो सिस्टम को चेंज करेंगे तो चीजें चेंज होंगी ना। कानून बना दिया, उसको चेंज कौन करेगा? कानून जो भी ऊपर से गवर्नमेंट हमारी कानून बनाती है, कोई भी लॉ बनता है उसमें अमेंडमेंट होती है, चाहे वो एजुकेशन का लॉ है, चाहे कोई और लॉ बनता है, तो उसको इम्प्लीमेंट किसने करना होता? उसके लिए वही लोग हैं। उनको ट्रेंड किया नहीं जाता। अगर उनको ट्रेंड किया जाता है तो वो लीनियंट होते हैं, वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो सबसे पहले तो स्कूलों के ऊपर सारे स्कूलों के ऊपर इस चीज को बहुत ज्यादा हार्डली, इसको मतलब हार्ड रूल्स के साथ इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेशराइज करना चाहिए। आज क्या है, मैं खुद की बात बताती हूँ। मेरी बेटी है, +2 कर रही है, उसने किताबें भी उतनी ली हुई है, उसका फोन के ऊपर उसको PDF आती है। उनको हम बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो, अब किताबों से पढ़ो। कहते हैं अब जब हमारे को भेजते ही इस पे हैं तो हम क्या करें। और किताबों को पूरा साल खोल के देखने की उनके पास फुर्सत नहीं होती, स्कूल वाले भी नहीं उनको खुलवाते। वो PDF में भेजे जा रहे हैं, इसको पढ़ लो, इसको कर लो, इसकी तैयारी कर लो। ये स्कूल का सिलेबस है, सिलेबस भी PDF में आना शुरू हो गया। पहले उसकी वो प्रिंट निकाल के देते होते थे, ये सिलेबस है, उसकी बुक मिलती होती थी। अब वो भी PDF में आना शुरू हो गया सिलेबस के लिए भी। जे हमारी CBSE है, ICSE है, स्टेट बोर्ड है, कोई भी एजुकेशन के लिए इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां बनी हुई है, इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं उसके लिए, जो उनके सिलेबस बनाते हैं, उनको वो मॉडिफाई करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और इतनी बुरी तरह से हमारे हिंदुस्तान का जो है ये
एजुकेशन सिस्टम फ्लॉप हो चुका है, कोलैप्स हुआ है, फिर भी इतने बड़े बड़े स्कूल एक नेक्सस की तरह चल रहे हैं सारे के सारे, यूनिवर्सिटियां नेक्सस, क्योंकि प्राइवेट एक्ट के अंडर एक वो तो एलिजिबिलिटी पूरी कर ली आपने, यूनिवर्सिटी बना ली, तो वो सारे का सारा सिस्टम चल रहा है। तो इसके लिए तो हम तो ये ऑस्ट्रेलिया को बधाई देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ही किसी देश का भविष्य होते हैं, तो उनके लिए उन्होंने ध्यान दिया। शायद हमारे देश में भी कभी इधर उधर से देख के कुछ थोड़ा सा हमारी सरकारों को भी इसके लिए अवेयरनेस आ जाए, उनके भी दिमाग जाग जाए, तो हो सकता है हमारे बच्चे भी इन चीज़ों से बच जाएं, वो भी अपनी जवानी को अपने जैसे कुदरत ने उनको, प्रकृति ने पूरा बनाया था, उन अंगों के साथ जिंदगी को एंजॉय करें हैं। नहीं तो ऐनकें लग गई, उनकी नाक के ऑपरेशन हो गए, कानों की मशीनें लग गई, नहीं तो यही चीज़ें चलती रहेगी। थायराइड हो गया उनको, थ्रोट की प्रॉब्लम हो गई, जे आज मेन है। जितने मर्जी स्कूलों में चले जाओ, आप जाके चेक करवा लो, ये चीज़ें आपको पहले नंबर पे मिलेगी। और मेरे को ये भी पता है, मेरी जानकारी में है कि कुछ 2-3 और भी कंट्रीज ने, आई थिंक जापान ने भी इसको करा था पहले कि 14 साल के बच्चों तक हम नहीं करेंगे। हमारे बच्चों को तो ये 14 साल तक की कर देना कि हमने इनको यूज ही नहीं करने देना, फोन को हाथ ना लगाएं। स्कूलों वालों को सबसे पहले बैन करें, तभी हमारे बच्चे छूटेंगे, नहीं तो सरकारें जो मर्जी करती रहें। हमारी सरकार भी कर ले, पहले तो स्कूलों में फोन का बैन होना चाहिए, PDF भेजना, उनको फोन से काम करवाना, ये बंद होना चाहिए। तो मैं अपनी सरकार को, अपनी हिंदुस्तान की सरकारों को भी और स्कूल के टीचरों को भी, स्कूल के जितना सिस्टम की अथॉरिटीज़ हैं उनको भी ये मैं एक तरह से बेनती भी करते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, और एक ये वार्निंग भी है हमारे आने वाले भविष्य के लिए। नहीं तो ये हमारा जो देश है उसका भविष्य अंधकारमयी है, क्योंकि बच्चे ही नहीं होंगे हमारे तंदुरुस्त तो वो क्या ही करेंगे, वो देश क्या करेगा। धन्यवाद।